हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो स्टेटिक जीके की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में स्टेट कर रहे थे, तो उन स्टेटों में आज मध्य प्रदेश स्टेट या मध्य प्रदेश राज्य को करेंगे। जो आपके एसएससी जीडी हो गया, एसएससी के लिए आपके कोई एसएससी के अंडर जीडी हो गया, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी हो गई, इन सभी के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटिक जीके से संबंधित ये टॉपिक। तो सबसे पहले जो आज राज्य करेंगे उस राज्य का जो नाम है वो है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश को करने का काम करेंगे आज। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मामा की नगरी बोला जाता है, क्योंकि जो वहाँ के जो सीएम थे पहले वो शिवराज सिंह चौहान थे और उनको मामा बोला जाता था। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी से लगती है। और आपको पता ही है कि जो गुजरात है, गुजरात की जो कैपिटल है उसका जो नाम है वो गांधीनगर है। और गुजरात के अंदर ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है यानी कि उसका जो नाम है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसी का ही नाम है। और विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू के अंदर इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का नाम आता है। इसके साथ जो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई हो गई, और छत्तीसगढ़ हो गया, रायपुर हो गई, और इसके साथ जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। और इसके अंदर अब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं 203 सीटें हैं। और आपको पता ही है कि जो जैसे कि विधानसभा हो गई, लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, इन तीनों में जो सर्वाधिक जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और सबसे कम जो सीटें हैं विधानसभा की वो सबसे कम है सिक्किम के अंदर, यानी कि आपके 32 जो सीटें हैं वो सिक्किम के अंदर है। और इसके साथ जो 1 नवंबर 1956 को 11 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को बनाया गया था। इसके साथ जो इनकी जो हाई कोर्ट है, क्योंकि जो हर एक राज्य की एक हाई कोर्ट होती है, तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर नामक शहर के अंदर है, जो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। इसके साथ जो पक्षी, राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है दूधराज बुलबुल है, पशु जो हो गया बारहसिंगा हो गया, पेड़ जो है मध्य प्रदेश का बरगद हो गया, और फूल है जो वो लिली है। और मध्य प्रदेश के कुछ इसके साथ प्रमुख व्यक्ति करेंगे जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना योगदान दिया गया है। तो सबसे जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके अंदर रविशंकर शुक्ला, जो मध्य प्रदेश के सबसे पहले सीएम है वो है रविशंकर शुक्ला। और उमा भारती यानी कि महिलाओं के अंदर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी उनका नाम था उमा भारती। इसके साथ जो विजयराज सिंधिया हो गया वो एक राजनीतिकार है, जो बहुत ही बड़े राजनीतिकार है, उनका नाम है विजयराज, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। और उनकी राजधानी वो जो विजयराज सिंधिया है वहाँ पर एक सिंधिया परिवार है, उनके सबसे प्रमुख जो नेता है उनको विजयराज सिंधिया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ जो सबसे प्रमुख यानी कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, वो 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ ग्वालियर के अंदर। और इसी वजह से जो 25 दिसंबर है, इस 25 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिस दिवस का नाम है सुशासन दिवस। तो वो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के ऊपर मनाया जाता है। 1926 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इनकी जो जन्म हुआ था वो, ये हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और आपको पता ही है कि 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो एक 1974 के अंदर हुआ था पोखरण के अंदर, और पोखरण पड़ता है राजस्थान के अंदर। इसके साथ फिर दोबारा 1998 के अंदर हुआ। तो जो 1974 का हुआ था वो तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में यानी कि आईजी के शासनकाल में, और जो 1998 के अंदर हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। तो 1998 में इनके शासनकाल में परमाणु परीक्षण हुआ। और परमाणु परीक्षण से आपको पता ही है कि जो 2 शहर हैं जापान के, वो सबसे ऐतिहासिक जो घटना हुई थी वो एक 6 अगस्त और 9 अगस्त, इन 2 घटनाओं को आप पता ही होगा आपको, जो अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा गया था। वो था एक तो हिरोशिमा हो गया, और इसके साथ जो दूसरा था वो था एक नागासाकी। तो ये दो ऐसे शहर थे जो जापान के थे। और जापान की आपको राजधानी पता ही है कि जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, और उगते सूरज का जो शहर कहा जाता है टोक्यो, यानी कि जापान के अंदर ही बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत रत्न, जो क्योंकि हर साल भारत के अंदर भारत रत्न दिए जाते हैं, तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनको 2015 के अंदर दिया गया था। और मेरी 51 कविता, ये इनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इनकी पुस्तक है जो मेरी 51 कविता है वो ऑटोबायोग्राफी है।
पटाभी सीतारमैया जो मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल रहे थे। इसके साथ भारत का जो शेक्सपियर है यानी कि कालिदास का संबंध भी मध्य प्रदेश से है और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिस नाटक का नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। इसके साथ मल्लिका वीणमित्रम, ये 2 प्रकार के नाटक थे जो इस कालिदास से संबंधित थे और इनके कुछ महाकाव्य थे। ये तो नाटक हो गए, महाकाव्य रघुवंशम हो गया और कुमार संभव हो गया। खंड काव्यों के अंदर आते हैं मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, ये सभी कालिदास से संबंधित हैं। और वरामीर जो उज्जैन से संबंधित थे, इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी जिनका नाम था सूर्य सिद्धांतिका, जो वरामीर के द्वारा लिखी गई थी। और मियाँ अकबर ने अकबर के द्वारा इनको जो तानसेन था वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, जिसका असली नाम रामानुतन पांडे था, उनको एक मियाँ की उपाधि दी गई थी जो अकबर के द्वारा दी गई थी। किशोर कुमार हो गया और लता मंगेशकर हो गई, ये दोनों भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो लता मंगेशकर थी उनको भारत रत्न 2001 के अंदर दिया गया और उनके कुछ निकनेम थे जो लता मंगेशकर को संगीत की जीवनी या दुनिया में दिए गए थे। सबसे बड़ा था वॉइस ऑफ नेशन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मिलेनियम और वॉइस ऑफ मेलोडी। ये चारों के चारों जो उपनाम थे यानी कि निकनेम थे, वे सभी निकनेम लता मंगेशकर को दिए गए थे। लता मंगेशकर को ये सभी निकनेम दिए गए थे जो साहित्य से संबंधित थे और इनके द्वारा कुछ संगीत लिखे गए थे, जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, आजकल फिर जीने की तमन्ना है और कभी खुशी कभी गम और हम आपके हैं कौन। इन सभी के अंदर जो सॉन्ग के लिए जो भी पब्लिश हुई थी वो सभी एक लता मंगेशकर के द्वारा ही गाए गए थे। और इसके साथ जैसे भीमराव अंबेडकर हो गया, भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक माना जाता है। उनका जन्म भी मध्य प्रदेश के महुआ नामक शहर के अंदर हुआ था जो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसके साथ प्रारूप जो समिति थी उनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बना गया था। और ज्योतियों का जो कुंज था, जातियों का जो अंत है, वो जातियों का अंत जो पुस्तक थी उसके जो लेखक थे या रचयिता थे वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। चित्रभूमि जो जैसे कि गांधी जी से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित राजघाट समाधि हो गया। और इसी तरह से जो भीमराव अंबेडकर था उनकी जो घाट था वो चित्रभूमि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जिस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो 1990 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया था। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आर्टिकल 32 था उस आर्टिकल 32 को हम संवैधानिक उपचारों के नाम से जानते हैं, संवैधानिक उपचारों के नाम से जानते हैं। इसको संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। संविधान की आत्मा जो भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा इसको संविधान की आत्मा बोला गया था। और जो राहुल द्रविड़ है जो क्रिकेट से संबंधित था, बॉलिंग की यहाँ इनको निकनेम है, तो वो राहुल द्रविड़ भी मध्य प्रदेश से संबंधित थे। तो अब जो इनसे संबंधित नेक्स्ट जो मंदिर हो गए या उनसे कोई तीर्थस्थल या कोई ऐतिहासिक स्थान हो गया, जैसे कि सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। 1979 में यूनेस्को के द्वारा यानी कि जो रियासतों को या विरासतों को एक इंटरनेशनल लेवल पे रूप देते हैं, वो 1979 के अंदर सांची के स्तूप को यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। अशोक ने इसको बनवाया था और इसका जो तोरण द्वार था यानी कि जो उसके अंदर एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट को तोरण द्वार बोला जाता है। और इसके साथ बुद्ध की जो जातक कथा लिखी वो भी सांची के स्तूप से संबंधित है। जो बुद्ध थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध इनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध और असली जो इनका नाम था वो था सिद्धार्थ। और इनके द्वारा अपना ग्रह त्याग करने के बाद, ग्रह जब इन्हें त्याग किया तो अपने घोड़े के साथ गए थे और उस जो घोड़ा था उसका जो नाम था वो था राहुल। और जब इन्होंने कम से कम 10 या 13 वर्ष के बाद गृह त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को बोलते हैं जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया के अंदर प्राप्त हुआ था। और बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनके द्वारा जो पहला जो उपदेश दिया गया था वो उपदेश सारनाथ नामक शहर के अंदर दिया गया था। और जब ये पहला उपदेश दिया गया तो इसको जो बोला जाता है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बोला जाता है। तो ये हो गए गौतम बुद्ध से संबंधित। और ऊपरी जो स्थित है
हर्मिका कहा जाता है, जो स्तूप का पवित्र स्थान होता है, जो ऊपर की ओर एक छतरी के आकार में होता है, उसको स्तूप के ऊपर जो हर्मिका होता है उसको, और स्तूप बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थान है पूजा के लिए। तो ये हो गए उससे संबंधित। आगे जो मध्य प्रदेश संबंधित जो मंदिर वगैरह हो गए, किले हो गए, उन सभी को देखेंगे। सबसे पहला जो मंदिर है वो है खजुराहो का मंदिर, जो छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके साथ ये यूनेस्को के अंदर 1986 में शामिल हुए। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था और पंचायत शैली में बना हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो शैलियाँ वे 3 हैं। एक तो हो गई वेसर शैली, एक हो गई नागर शैली, नागर शैली हो गई, और एक हो गई ये पंचायत शैली, और इसके साथ होती है एक द्रविड़ शैली, जो आपके दक्षिण के अंदर है, नागर उत्तर के अंदर है, और दक्षिण और उत्तर को मिला करके जो शैली बनाई जाती है उसको वेसर शैली बोला जाता है। इसके साथ जो आगे मध्य प्रदेश में जो मंदिर है, कंदलिया महादेव का मंदिर, जो शिव भगवान से संबंधित है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत माता का जो मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर है, और माँ कालेश्वर का जो मंदिर है उज्जैन के अंदर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर है। इसके साथ भीमपेट का जो पेंटिंग हो गई वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है, उसका लाल रंग और व्हाइट कलर होता है। विष्णुधर ने इसकी खोज की थी जो भीमपेट का था। और डिकॉन्सोनिया जीवाश्म, ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर पाया गया एक जीवाश्म है जिसका नाम डिकॉन्सोनिया है। और ग्वालियर का जो किला मध्य प्रदेश के अंदर, सासपुर का जो किला मध्य प्रदेश के अंदर, सचिन ने 200 रन बनाए थे, रूप सिंह स्टेडियम के अंदर बनाए थे, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके साथ कुंभ का मेला, आपको पता ही है कि कुंभ का मेला उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ पर एक कुंभ का मेला लगता है। इसके साथ हरिद्वार के अंदर लगता है, प्रयागराज के अंदर लगता है, नासिक महाराष्ट्र हो गया, और उज्जैन के अंदर लगता है। मध्य प्रदेश का हाल ही में एक 52वां जिला बना जिसका नाम था निवाड़ी। और ओरछा जो वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो उसके अंदर शामिल हुआ। मांडू हो गया धार जिले में जो एक किला है, और पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, ये सभी एक बाघ रिजर्व क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। और पन्ना के अंदर हीरो की खदान जो पहाड़ियाँ है उनकी जो टॉप यानी उनकी जो रानी बोली जाती है, पंचमढ़ी को बोला जाती है सतपुड़ा की रानी। और इसके साथ सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसको दूधगढ़ी बोलते हैं। और भेड़ घाट एक मध्य प्रदेश के अंदर टूरिस्ट प्लेस है। नर्मदा नदी अमरकंटक की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ से निकलती है। इसके साथ वहाँ पर एक जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात, वो नर्मदा नदी के ऊपर है। इसके साथ एक हो गया ओंकारेश्वर बांध, ये सब बहुत पुराना बांध है जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, नर्मदा नदी पर है। और सोलर फ्लोटिंग प्लांट सबसे बड़ा इसके ऊपर ही है। ताज उल मस्जिद जो है वो भी भोपाल के अंदर है। देवास जहाँ पर बैंक छापने की जो एक कंपनी है या एक लोकेशन है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ सारे जो जीआई टैग है, क्योंकि आपको पता ही है एक पेंटेट होता है और एक जीआई टैग होता है। जो पेंटेट होता है वो 20 साल के लिए होता है, और जीआई जो टैग होते हैं वो सरकार के द्वारा 10 साल के लिए दिए जाते हैं। तो जो चंदेरी फैब्रिक हो गया मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट हो गया, रतलामी सेब हो गया, इंदौर के चमड़े खिलौने हो गए, और महेश्वरी की साड़ी हो गई, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। और कुछ वहाँ पे प्रमुख व्यंजन है यानी कि खाने की चीज़ें जैसे इंदौर के पोहे हो गए, जबलपुर की पालक पूरी हो गई, खंडवा की जलेबी हो गई, जबलपुर का मालपुआ हो गया, दाल बाफला हो गया, ये सभी वहाँ के व्यंजन हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ जो एक मार्को पोलो थे, मार्को पोलो वीनस यात्री थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो अल्बरूनी थे उनका पूरा नाम अबू रेहान बरूनी था। और निकोल कोंटी कहाँ के थे, वो इटली यात्री थे। तो अल्बरूनी का पूरा नाम अबू रहमान बरूनी, मार्को पोलो एक वेनिस यात्री थे, निकोली कोंटी एक इटली के यात्री थे। और जो विजयनगर में आए थे, और विजयनगर उस टाइम क्योंकि आपको पता ही है कि जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय सबसे प्रमुख राजा माने जाते हैं विजयनगर के। और जो विजयनगर था उस विजयनगर की जो स्थापना हुई वो 1336 के अंदर हुई थी, जो 2 भाइयों के द्वारा यानी कि हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये विजयनगर से विजयनगर के अंदर ये निकोल कैंटी जो इटली का यात्री था वो आए थे। इसके साथ मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जो जनजातियाँ उन जनजातियों को कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ आदिवासी क्षेत्र भी है जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। सबसे पहले तो गोंड हो गया, भील जाति हो गई, रारिया हो गई, बारिया हो गई, कोल हो गया, बेंगा हो गया, ये सभी वहाँ की जनजातियाँ हैं। और इनका जो घर होता है यानी कि जो भील जाति है उस भील जाति का जो घर है टापरा और कू, इसको उसका घर बोला जाता है। और छोटे छोटे गाँवों को वहाँ पर जो होते हैं वो फला बोले जाते हैं। चंबल के भीड़ वहाँ भीड़ मुरैना जो बागियों का शहर कहा जाता है उसको चंबल के भीड़ बोला जाता है।
इसके साथ जो पूरा देश का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल भारत का है। और उस भारत के अंदर सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में सबसे पहले जो स्थान है राजस्थान, और इसके बाद जो सेकंड पर जो होता है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का नाम आता है। इसके साथ सर्वाधिक जैसे कि एमपी हो गया, इसका जो एरिया है वो 73,500 किलोमीटर, यानी कि टोटल भारत के एरिया का 25% जो एरिया कवर करता है वो मध्य प्रदेश करता है। इसके साथ टाइगर स्टेट हो गया, क्योंकि इस मध्य प्रदेश के अंदर भारत के जो टोटल 2967 जो टाइगर है उनमें से 526 जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। और इसको भारत का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो मैप के बिल्कुल सेंटर में बीच में भारत का जो ये हृदय है के नाम से जाना जाता है इसकी वजह से। और अवंती महाजनपद, क्योंकि टोटल जो जनपद थे वो 16 महाजनपद थे और 18 या 16, और इसमें अवंती जो महाजनपद था वो मध्य प्रदेश से संबंधित था। जो अवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैन। ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माण मीर भोज के द्वारा हुआ। दलहन उत्पादन में पहला स्थान इसका है। कुपोषित राज्यों के अंदर सबसे पहला जो मध्य प्रदेश था। सोयाबीन का उत्पादन करने में सबसे पहले मध्य प्रदेश। सिक्योरिटी पेपर मिल है जो होशंगाबाद के अंदर है। और जो अखबारी जो कागज नेफानगर, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम नेफानगर है, वो भी अखबारी कागज बनाने के लिए मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित है जो आपकी स्टेटिक जीके, एसएससी, जीडी, आर्मी, इन सभी के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।